तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बनने के लिए आत्मा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस चीज़ का जाप निरंतर जपते रहो। जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना ही हम अशरीरी अवस्था को प्राप्त करते रहेंगे और फिर हम बाबा के साथ सहज ही फरिश्ता बनकर उड़ सकेंगे। ओम शांति। 16 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चों, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिखकर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है,
संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर, दे अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेका अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, यह है बेहद का बाप। इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते। यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं, सो जरूर किसको भी कहते होंगे ना। एडम ईव आदि देव आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं, सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। यह बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं। हाय हाय करते रहेंगे। बाबा कहते अंत में दुख भी बहुत आने वाले हैं। हाय हाय ही मुंह से निकलेगा। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। यह तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं। बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता बंधु सखा सब कुछ तुम हो। यह तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाप खेवैया भी है, बागवान भी है,
बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना। मुगल गार्डन कितना सुंदर बनाया जाता है। वहाँ का जो माली है वो कितना सुंदर बगीचे को बनाते हैं। एक एक क्यारी के अंदर एक जैसे कलर के फूल लगाते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होता है। उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। यहाँ भल महाराजा महारानी हैं परंतु फ्लावर्स नहीं हैं। पतित बनने से क्या बन गए? कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे गंदे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली हैं। जब देवी देवता सतयुग त्रेता से द्वापर में आते हैं तो 5 विकारों में फंस जाते हैं। विकारों में फंसने के कारण वाम मार्गी कहलाते हैं और विकारों में गिरने से पतित बनते जाते हैं। इसीलिए उनके ऐसे गंदे गंदे चित्र दिखाए गए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। नाम ही खराब हो जाता है। इसीलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। बाबा कहते हैं अगर कुछ भूल हुई हो विकारों के वशीभूत होकर तो बाबा को सुना देना चाहिए। आप जब भी योग में बैठो तब बाबा को अपने दिल के हाल, जो परिस्थितियां आपके ऊपर आई, जो विघ्न आए, वो सब बाबा को सुना दो। सुनाकर हल्के हो जाओ। फिर आपका योग बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना। फलाने समय पर हमने गंदा काम किया। बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं। बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम न हो इसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती ज़रूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे। इस जन्म की ही बात है। यह भी अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही है परंतु समझ गए हो कि 2 भाग में है। एक है पुण्यात्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है। पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। वो है सुख की दुनिया, ये है दुख की दुनिया।
दुख की दुनिया में सब क्या करते हैं? चिल्लाते रहते हैं, हमको लिबरेट करो, हमको तारनहारा आओ, हमको तार के ले जाओ, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, वहाँ कोई बैठ थोड़ा ना जाएंगे। मुक्ति धाम में जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर तो वापस आना ही है, फिर पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुजारी से पूज्य बनने के लिए ही बाबा हम बच्चों से इस समय मेहनत करा रहे हैं। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। यह बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है। भूल जाते हैं, कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, उनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। यह सब बातें बाबा ने ही समझाई हैं। यह भी नहीं जानते थे, बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं। यह तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे। तत्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो। तत्वम, कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। कौन खड़ा है? ब्रह्मा। जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं, तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जड़ जड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीखकर यह बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना। यह 100 देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए कि यह बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। यह समझाने की बात है ना।
एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिरताज। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। डबल सिरताज माना एक ताज लाइट का क्राउन, दूसरा रत्न जड़ित ताज, राजाई का ताज, एक पवित्रता का, दूसरा राजाई का ताज, तो डबल क्राउन बन गए। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको दे अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य तो एक ही बात है। कौन सी है मुख्य बात? वो है मन मना भव। मन में बाबा को निरंतर याद करते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नर्मदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते थे, कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं। तभी वो खाना बनाते बनाते, माताएं गीत सुनते सुनते ध्यान में चली जाती थी, रास करने लगती थी, इतना नशा चढ़ जाता था। तो इसीलिए लोग कहते थे कि इनको जादू हो गया है। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। जादू तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षित करता है। हम भगवान के दीवाने बन जाते हैं। उसके साथ हम अनुभव करते हैं, उसके साथ का। वो माता पिता बंधु सखा सब है, तो हर चीज़ का अनुभव परमात्मा के साथ करते हैं। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? यह तो बाप है ना, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिलें, यहाँ तो गुरु है नहीं। शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? गुरु तो कोई है नहीं। देहधारी को तो किसी को हम गुरु मानते ही नहीं हैं। तो निराकार परमात्मा वो तो ज्योति बिंदु है, वो तो कोई देह धारण किया हुआ नहीं है। उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। यह तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। यह पैसा क्या करेंगे? यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं, न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चों के रहने के लिए मकान आदि है कि बच्चे आराम से आकर के रहें और बाबा से मिलन मनाएं और योग करें, योग तपस्या करें और साथ साथ बाबा के महावाक्य सुनकर अपने जीवन को बनाएं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं, न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। 2 रुपए भी गरीब गरीब माताएं, काम करने वाली बाइयाँ 2 रुपए भी भेजती थी मनी ऑर्डर करके कि बाबा इन 2 रुपए की ईंट खरीद कर अपने भवन में हमारी तरफ से लगा देना। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना।
तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहें रहे। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको ज़रूर सुख से रहाएंगे। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है। अरे वह तो ज़रूर करनी पड़ेगी ना। हाँ, कई कहते हैं बाबा भी पास खातरी करते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे जैसा व्यक्ति आता है उसकी वैसे तीमारदारी करनी पड़ती है, नहीं तो वो कैसे झुकेगा बाबा के लिए, बाबा की तरफ कैसे झुकेगा, परमात्मा की तरफ कैसे झुकेगा। इसीलिए उसको वैसा रिस्पेक्ट रिगार्ड देना पड़ता है। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियाँ हों, अच्छा किसको 200, 500 भी हों, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। हाँ, बच्चे होंगे तो कितने होंगे, पोतरे पोतरियाँ सब मिलाकर किसी को 20 तक पहुँचेंगे, किसी के चलो 200, 500 भी हो सकते हैं। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, इसका तो पूरा विश्व ही इसके बच्चे हैं और ही वृद्धि को पानी है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो। कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाबा तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं। रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितना यह तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वह निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो। डीटी राज्य था ना, यह चक्र फिरता रहता है, वह विनाशी ड्रामा होता है। यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम
अभी ब्राह्मण हैं, इसीलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट न हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। हम अभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, बाबा कहते, तो हमें बहुत ऑनेस्ट बनकर रहना है। कभी भी हम कोई भूल ना करें, विकारों के अंदर न फंसें, अपने को बहुत बचाकर रखना है। दूसरा पॉइंट, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है। जब नशा चढ़ता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही बुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। एक बाप दूसरा न कोई, ये नशा हमको रहना चाहिए। स्मृति पक्की रहनी चाहिए। जितना नशा चढ़ेगा, हमारी कापारी खुशी चढ़ी रहेगी। हम बाबा की याद में मस्त रहेंगे और उस नशे में हम झूमते रहेंगे। ये ईश्वरीय नशा है। लौकिक दुनिया में तो लोग वो नशा करते हैं अपने को मस्त रखने के लिए, वो अपने को राजा समझने लगते हैं। लेकिन ये ईश्वरीय नशा हमें रूहानी स्थिति बनाने की प्रेरणा देता है और साथ साथ परमात्मा के नज़दीक जाने का हमें चांस मिल जाता है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। हमेशा भाई बहनों को कॉपी नहीं करना, न ये देखना कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, परंतु बाबा ब्रह्मा बाबा एक सैंपल हमारे सामने है, शिव बाबा ने रखा है, उसके पद चिन्हों पर चलना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना त्याग किया, अपना तन मन धन सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, ऐसे ही हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करके चलना है। तभी हमारी सच्ची सच्ची सेवा कहलाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।